अभिवादन और आपका धन्यवाद कि आप मजबूत जीना में जुड़े। हम बहुत ही दिलचस्प सीरीज यहाँ पर देख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह पर। इसमें हम पिछले कुछ हफ्तों से देखते आ रहे हैं और इस समय हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन के जीवन में। कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे प्रतिदिन के जीवन में काम करता है और कैसे हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारे प्रतिदिन के जीवन में, जो हमारे जीवन में काम करता है प्रतिदिन के जीवन में। हमने देखा है 4 दृष्टिकोण, हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में चर्चा की है। परमेश्वर का अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह जो हमें गले लगाता है। हमने देखा है कि अनुग्रह जो भक्तिपूर्ण जीवन के लिए सामर्थ देता है, और देखा है अनुग्रह जो परीक्षा पर जय देता है। और हमने ये भी देखा है कि अनुग्रह जो हमें बल देता है जब हम दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं, जो शत्रु हमारे विरुद्ध में लाता है। हम इसमें आगे बढ़कर और भी चर्चा करेंगे जहां परमेश्वर का अनुग्रह हमारे प्रतिदिन के जीवन में काम करते जाता है। नंबर 5, अनुग्रह जो प्रयोजन करता है। अनुग्रह जो प्रयोजन लेकर आता है हमारे जीवन में। यहाँ पर दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 से 8 में यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को सिखाता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए देते चले जाएं। और वो इन्हें इस तरह से लिखता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जबकि वो कुरिन्थियों के विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि वो देते चले जाए, भेंट दे। और यहाँ पर इतिहास में अगर हम देखें तो पौलुस यहाँ पर सारी भेंटों को इकट्ठा कर रहा था। अलग अलग क्षेत्रों के चर्च से, जो कि मकदूनिया और काया में थे, अलग अलग जगह से भेंट इकट्ठा कर रहा था कि यरूशलेम के संतों तक वो ले जाए। यानी विश्वासी यरूशलेम में मुश्किल में से होकर जा रहे थे, वो दूसरे चर्च को देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। यहाँ पर कुरिन्थियों को उत्साहित करके कहता है, उन्हें देने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहता है, देखो, यदि बहुत बोओगे तो तुम बहुत काटोगे भी। और परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है और देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ पर पैसों के संदर्भ में, यहाँ पर देने के संदर्भ में और जरूरत पूरी होने के संबंध में वो फिर वचन 8 में इस तरह से कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। यानी देखिए, जब आप देते हैं इस भरोसे के साथ दे, इस बात को जानते हुए दे, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत से देगा। इस तरह से कि आपके पास में भरपूरी से हो, हर समय आपके पास सारी चीजें हो, और इसलिए आपके पास में हर भले काम के लिए बहुत कुछ हो। यानी एक तरफ मैं देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे देने के लिए सामर्थ दी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर योग्य है कि वो अपना सारा अनुग्रह मुझ पर उंडेल दे, और ये अनुग्रह मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा इस तरह से कि मेरे पास भरपूरी से हो। यानी मेरे पास पर्याप्त से बढ़कर होगा उन सारी बातों के लिए जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है। यानी ये अनुग्रह जो प्रयोजन लाता है, अनुग्रह जो प्रयोजन करता है हमारे लिए। और ये ऐसा नहीं कि मैं इस अनुग्रह को खरीदने की कोशिश करता हूँ। याद रखिए, अनुग्रह तो ऐसा है जो परमेश्वर देता है बस उसी लिए कि वो जो है, और ये नहीं कि हम किस लायक है। हम तो बस अपने आप को उस जगह पर रखते हैं कि हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करते जाएं। हम उस अनुग्रह को कमा नहीं सकते, हम उस अनुग्रह के लिए काम नहीं कर सकते हैं। हम बस यही कर सकते हैं कि हम खुद को सही जगह पर रखें कि उस अनुग्रह को पाए। और एक बात जो पौलुस यहाँ पर हमें सिखाता है कि हम अपने आप को ऐसी जगह पर रखें और ले ले, वो अनुग्रह जो प्रभु देता है, ये तो पहले बोने वाले या देने वाले होने के द्वारा जो कुछ दे सकते हैं, जो कुछ हमारे पास है उसे देने के द्वारा हम देते हैं, ये जानते हुए कि जैसे हम इसे करते हैं परमेश्वर अपना सारा अनुग्रह हमारे लिए सेहतमंद उपलब्ध करवाएगा, और वो हमें आशीष देगा कि हमारे पास पर्याप्त से बढ़कर होगा कि हम वो काम करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। भजन 84 वचन 11 कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। यानी संदर्भ में कि प्रभु अपना अनुग्रह देगा, मतलब यह है कि वो कोई अच्छी चीज नहीं रख छोड़ेगा। जो खराई की चाल चलते हैं उनसे ऐसा अनुग्रह जो प्रयोजन लाता है, तो हम इसे मांग सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा अनुग्रह इस जरूरत को पूरी करे, और यह अनुग्रह काम करे, चाहे खुद के लिए हो या दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस व्यक्ति पर तू ये अनुग्रह खोल और उनकी ये सारी जरूरत पूरी कर।
कि तू प्रयोजन लेकर आ और उनके जीवन में बहुतायत ला। अनुग्रह की आशीष की प्रार्थना करता हूँ जो उनके जीवन में प्रयोजन लेकर आता है। नंबर 6, ये तो अनुग्रह का एक और दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन में काम करता है। ये ऐसा अनुग्रह जो हमारी मदद करता है कि हम जयवंत हो जाए और राज्य करें इस जीवन में। ये अनुग्रह है जो विश्वासी को सामर्थ्य देता है कि ये तो विजय के क्षेत्र में जीते जाएं और जयवंत के क्षेत्र में जिए और अधिकार रखने के क्षेत्र में रहे, जयवंत होने की जगह पर रहे और ऐसी जगह पर जहां पर राज्य करती हैं। और यही तो अनुग्रह का काम है और ये अनुग्रह का काम तो हर एक विश्वासी के लिए उपलब्ध है। पुराने नियम में जकरिया की किताब अध्याय 4 वचन 6 से 9 में प्रभु परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ जरुब्बाबेल की ओर से जो गवर्नर था, अपने लोगों का गवर्नर था, उस समय में उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि उस भवन को फिर से बनाए जो नाश किया गया था। ये तो बेबीलोन की बंधुआई की बात है। वो यरूशलेम में वापस आते हैं और लक्ष्य था कि उस भवन को वो फिर से बनाए। शुरू में लोगों ने इसे करना तो शुरू किया, लेकिन उसके बाद में वो निराश हो गए और फिर बड़ी गैप थी वहां पर। शायद हो सकता है कि 13 साल की बड़ी गैप वहां पर रही। उन्होंने भवन के ऊपर काम करना रोक दिया, वो बहुत निराश हो गए थे। अब परमेश्वर जरुब्बाबेल से बातें करता है जो कि गवर्नर था, जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा, और प्रभु से यही कहता है। जकरिया अध्याय 4 वचन 6 से 9 में ये कहता है, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जकरिया पवित्र आत्मा से भरकर कहता है जरुब्बाबेल से, हे जरुब्बाबेल सुन, तू सोचता मेरे सामने ये बड़ा पहाड़ है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये मैदान हो जाएगा। और तूने नींव का पत्थर रखा है और तू उसके सिरे का पत्थर रखेगा या फिर अंतिम पत्थर रखेगा इस भवन के निर्माण में, और तू इसे करेगा ये चिल्लाते हुए कि अनुग्रह अनुग्रह हो। ये सब क्या है कि चिल्लाना अनुग्रह अनुग्रह? मतलब कि तू तो अनुग्रह की घोषणा करते जाएगा कि ये काम तो निश्चय ही पूरा होगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। ये ना तो शक्ति से होगा न ये बल से होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और तुम्हें बस यही करना होगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चले, तुम्हें बस घोषणा करनी होगी अनुग्रह अनुग्रह। तुम्हें चिल्लाना होगा अनुग्रह अनुग्रह अपने पहाड़ के सामने। और जैसे अपने पहाड़ों के विरुद्ध में अनुग्रह का जब दावा करते हो, तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में काम करोगे जो तुम्हारे जीवन में काम करता है, जो तुम्हारी मदद करेगा कि इस काम को पूरा करे, कि इस भवन को फिर से बनाएं। और सच में ये अनुग्रह है। हम अनुग्रह की घोषणा करते हैं, अपने जीवन पर प्रभु का अनुग्रह कहते हैं। यह हमें सामर्थ देगा कि हम जयवंत हो जाएं और राज्य करते जाए, जयवंत हो और जीवन में राज्य करते जाए। रोमियो अध्याय 5 में यहाँ पर पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हुए ये लिखता है, ये छुटकारा जो यीशु में है, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। परमेश्वर का यह अद्भुत अनुग्रह जो हमें दिया गया, इसके कारण हमें धार्मिकता का वो वरदान मिलता है। पौलुस इसके बारे में आगे रोमियो अध्याय 5 वचन 17 में ये कहता है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जो ये वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यानी परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को लेने के कारण और परमेश्वर की धार्मिकता के वरदान को लेने के कारण अब ये हमें जीवन में राज्य करने की दशा में रखता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस जीवन में जैसे इस पृथ्वी पर हम यात्रा करते हैं, ये सामर्थ्य देने वाला काम, अनुग्रह और धार्मिकता का काम हमारे जीवन में, ये हमें जयवंत बनाता है। यह हमें ऐसी जगह पर रखता है कि इस संसार में, इस जीवन में हम जिन बातों का सामना करते हैं उन पर हम जय पाए, कि हम राज्य करें, अधिकार करें, उसे वश में कर ले अपने जीवन में। तो समझ ले कि परमेश्वर के अनुग्रह का काम जो हमारे जीवन में है, ये तो हमें जयवंत होने के लिए सामर्थ देता है। चाहे किसी भी चीज का सामना कर रहे हैं, चाहे ये पहाड़ हो या कोई चुनौती हो, आप अनुग्रह का दावा करते जाएं। समझ ले कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको सामर्थ्य देता है कि जय पाने में मदद करे, कि जीवन में राज्य करे, आप अधिकार करे। आपको उसके नीचे नहीं जाना है, उसके वश में नहीं रहना है। आप उस पर जय पा सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से जो आपके जीवन में सामर्थ्य देता है। अनुग्रह के बारे में एक और दृष्टिकोण अगर हम बात करना चाहे, अनुग्रह जो प्रतिदिन के जीवन में काम करता है, ये अनुग्रह है जो अनुशासित करता है।
हमने इस बात पर चर्चा की है कि अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है, बहुत सी दूसरी बातें लाता है। हमें बल देता है कि परीक्षा पर विजय पाए, भक्तिपूर्ण जीवन जिए, कि जयवंत हो जाए, और हमें बल देता है कि विरोध का सामना करे, कि चुनौतियों पर विजयी हो जाए, जयवंत हो, प्रयोजन लेकर आए। बाइबल ये भी बताती कि ऐसा अनुग्रह है जो हमें अनुशासित करता है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में, अलौकिक कृपा में, हमारे जीवन में अपने कृपा के काम में, उस अनुग्रह से वो हमें अनुशासित भी करता है। और ये हमें बताया गया है इब्रानियों की किताब में। यहाँ पर अध्याय 12 में हम वचन 5 से 17 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों का लेखक ये कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे धुड़के तो साहस न छोड़। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें? वचन 10 इस तरह से कहता है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए ही करता है, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसे सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पांवों के लिए सीधा मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उससे न मिला। इब्रानियों 12 के इस पूरे वचन के भाग में, जहां पर मैंने वचन 5 से 17 तक पढ़ा है, मुझे ये वचन पसंद है। इब्रानियों का लेखक ये कहता है कि परमेश्वर अपनी संतानों को ताड़ना देता है। ताड़ना का मतलब प्रेम से सुधार लाना है, अनुशासित करना, और ये ऐसा व्यवहार करना है जैसा पिता पुत्र के साथ करता है। जब परवरिश करता है, चाहता है कि वो सही मार्ग में बढ़े, कि वो सही तरह से बढ़ते जाए, और इसलिए बड़े प्रेम से वो उन्हें सुधारता है। कई बार बड़े प्रेम से जो वचन कहता है उसके द्वारा सुधार लाता है, और शायद ऐसे भी दूसरे तरीके हैं जिसके द्वारा वो उनके जीवन में अनुशासन लेकर आता हो। लेकिन पूरा मकसद तो यही है कि उन्हें सही मार्ग में उभार कर लाए। ये कहता है प्रभु हमसे ऐसे ही करता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो प्यार से हमें सुधारता है, वो हमें सुधारता अपने वचन से, अपने आत्मा से और दूसरे लोगों से हमारे जीवन में सुधार लाता है। वो ये सब कुछ करता है ये इसलिए कि हम लोग प्रशिक्षित हो जाएं पवित्रता में, और निश्चय हम भागी हो जाएं उसकी पवित्रता में, और हम पवित्र लोग हो जाएं। और फिर आगे इस तरह से कहता है कि जब तुम इस सुधार को लेते जा रहे हो तो हियाव न छोड़ो और हिम्मत न हारो, लेकिन अपने हाथों को बल दो और अपने मार्ग को बिल्कुल सीधा करो, जैसे उसकी ओर से सुधार पाते हैं। सुधार पाना ये कारण नहीं है कि हिम्मत हार जाए। सुधार पाना तो ये कोई बहाना नहीं कि हम कमजोर हो जाए, ओ मैं हिम्मत हारता हूँ, प्रभु मुझे सुधारता है, नहीं। इसके बजाय ये समय है कि हम खुद को बलवान करें और सुधार को ले प्रोत्साहित हो जाए कि प्रभु हमें सुधार ला रहा है, हमें काम कर रहा है, कि हमें धार्मिकता और पवित्रता की जगह पर लाए, और हाथों को बल दे, सभी लोगों के साथ मेल मिलाप में और पवित्रता में चलते जाएं। और फिर वचन 15 में कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। यानी हमारे साथ परमेश्वर जब व्यवहार करता है, यहाँ तक कि जब वो हमारे अंदर अनुशासन लाता है, हमारे अंदर अलौकिक सुधार लाता है, ये तो अनुग्रह का ही काम है। और मुझे सीखना है कि मैं सही तरीके से उसे ले लूं, मुझे सही तरीके से चलना सीखना है, ताकि मैं उससे वंचित न रह जाऊं, जो वो अपने अनुग्रह के द्वारा पूरा करना चाहता है, जो मेरे जीवन में काम करता है। यदि मैं उसके सुधार का इनकार करता हूँ, और जो बड़े प्यार से अपने अनुग्रह के कारण मेरे जीवन में करता है उसका इनकार करता हूँ, तो निश्चय ही मैं उन बातों से चूक रहा हूँ जो उसने मेरे लिए उपलब्ध करवाई हैं अपने अनुग्रह के द्वारा। पौलुस कहता है, इब्रानियों का लेखक कहता है, सचेत रहो कि वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रहे और आपके दिल में कोई कड़वाहट न आए।
यानी क्रोधित ना हो, कड़वे ना हो कि प्रभु आपको अनुशासित करता है, सुधार रहा है, कुछ जीवन में बदलने के लिए कहता है। नहीं, यदि आप कड़वे हो जाएं, तो आप वंचित हो रहे हैं प्रभु के उस काम से जो आपके जीवन में अनुग्रह से करता है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन ये कड़वाहट तो दूसरे लोगों पर भी प्रभाव डालेगी और दूसरे लोग भी दूषित होंगे और आप वो सब कुछ नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। यानी यहाँ पर हमने चर्चा की है अनुग्रह के बहुत से अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में। अनुग्रह जो गले लगाता है, अनुग्रह जो हमें देता है, मदद करता है कि भक्तिपूर्ण जीवन जिए, अनुग्रह जो परीक्षा पर जय पाने में मदद करता है, अनुग्रह जो हमें बल देता है, अनुग्रह जो प्रयोजन करता है, अनुग्रह जो जयवंत होने में मदद करता है और अनुग्रह जो हमें अनुशासित करता है। और प्रतिदिन हमें इसमें चलते जाना है, इसका अनुभव करते चले जाना है, कहना है कि परमेश्वर ये तो मेरा है, मैं इसे लेता हूँ, इसका स्वागत करता हूँ। हम विश्वास से प्रभु का अनुग्रह लेते हैं, हम प्रभु का अनुग्रह लेते हैं नम्रता में चलने के द्वारा और हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते और उससे अनुग्रह मांगते हैं और हम सीखते हैं कि प्रभु को धन्यवाद दे उसके अनुग्रह के लिए। हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रोग्राम खत्म होने के पहले हम चाहते हैं कि प्रार्थना करें और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु का अनुग्रह आप पर खुल जाए और परमेश्वर का अनुग्रह बड़े माप में उंडेल दिया जाए आपके जीवन पर। परमेश्वर का अनुग्रह खोला जाए कि काम करते जाएं और हम जिन बातों पर चर्चा कर ये सब प्रभावी करें। हमें बस यही करना है कि विश्वास से खुलकर इसे ले लेना है और विश्वास से उससे मांगना है कि यह अनुग्रह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हो। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जिस तरह से तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू खोल और ज्यादा अनुग्रह है प्रोग्राम देखने वाले सभी दर्शकों के ऊपर और अनुग्रह खोल, अनुग्रह जो प्रयोजन लाता है, अनुग्रह जो जीवन में जयवंत होने में मदद करता है, वो अनुग्रह जो हमें प्रेम से सुधारता और हमें सही मार्ग पर लेकर आता है। मेरी प्रार्थना है कि हम इसे ले सके बिल्कुल सही तरीके से जैसे तू चाहता है कि हम इसे ले। प्रभु, ऐसा अनुग्रह है जो कि हमारी मदद करता है कि हमें बल दे, हमारी मदद करता है कि हम जयवंत हो चुनौती और पहाड़ों पर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि और अनुग्रह खोला जाए हर एक दर्शक के जीवन में। प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के नाम में, आमेन आमेन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे।